भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती वीणा वादिनी आप सबके जीवन में खुशियाँ लाएं, संगीत लाएं, मधुर ध्वनि के द्वारा आपका जीवन आनंदित हो, आप उत्साहित हो, ऐसी कामना करती हूँ। चलिए दोस्तों, अब आज जानेंगे माता सरस्वती की पूजा विधि और बहुत ही सरल विधि से आप अपने घर में इस पूजन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम रखेंगे छोटा सा कलश। अब बहुत सारे लोगों को कलश रखने में प्रॉब्लम होती है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें जाना है बाहर, ये वो। तो कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपका कलश रखना, ये जान लीजिए। कलश आप रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, तो पूरी तरह से आप जो है आपकी इच्छा के ऊपर है। कलश यदि रखना है तो ये ध्यान दें कि गले में मौली डालिए और एक सिक्का, सुपारी, हल्दी कलश में डाल दीजिए और जल से इसको भर दीजिए। पल्लव, ये आम का पत्ता मिलता है तो ठीक है, नहीं मिले तो जो भी है आप उसे जैसे भी है कलश तैयार कर ले। और नहीं भी रखते हैं कोई दिक्कत नहीं। और ये गौरी गणेश, अब गौरी गणेश जो है वो मैं तो आपको पहले से ही पूजा करती हूँ इन गौरी गणेश जी की, तो वो दिखा दी। लेकिन आपके पास अगर नहीं हो तो आप हल्दी से गौरी जी बना सकते हैं और सुपारी जो होता है उससे गणेश जी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सुपारी से ही बनाएं। आप क्या करें कि बिना सुपारी का हल्दी से भी बना सकते हैं। तो गौरी और गणेश रखना ज़रूरी है। कलश रखें न रखें, लेकिन गौरी गणेश का रखना बहुत ज़रूरी है। अपने काम की कोई चीज़, कोई किताब, कोई डायरी और एक पैकेट पेन ले लीजिए, या बच्चों के काम की कोई चीज़, बच्चे हैं आपके पास तो आप उनकी रख सकती हैं। घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे किसी के भी बच्चे हैं तो आप उनको भी कुछ किताब कापी लेके उनकी रख सकती हैं। या फिर बच्चे नहीं हैं, आप खुद बच्चे हैं, तो आप लोग जो है इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। मोर पंख आज ज़रूर मिले तो रखिएगा माता सरस्वती की पूजा में। और इसको जो है अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, अपनी किताबों में रख सकते हैं, अपनी डायरी में रख सकते हैं। तो बच्चे ये सब काम ज़रूर कर लीजिएगा। तो इतनी सी सामग्री रखना है। हॉस्टल में भी आप रहते हैं तो माता सरस्वती की एक फ़ोटो लाइए, और कुछ नहीं है तो आप कहीं भी इसको रख दीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए। और गौरी गणेश ना भी है तो टेंशन न लीजिए बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल भी कोई दोष नहीं लगेगा। आप लोग अब जो साधारण विधि बताती हूँ वो कर लीजिएगा, परंतु जो घर में आराम से कर रहे हैं वो देख लें। इस तरीके से एक कटोरी में चावल रख देंगे, इसके ऊपर आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं, और आपकी इच्छा हो तो आप नारियल के स्थान पर आप दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप क्या और कैसे करने वाले हैं। दीदी से बोलना एक माचिस दे। मम्मी बोल रही है काम पड़े तो तो इस तरीके से करके दोस्तों, यदि नारियल है तो आप नारियल भी रख सकते हैं। नारियल रखने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कलावा पहले लपेट दीजिएगा फिर नारियल रखिएगा, या फिर आप दीप कलश भी बेझिझक आप जला सकते हैं। और हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि स्कूल में, कॉलेज में या कोई भी शैक्षिक संस्थान है तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसमें भी आप इस तरीके से ही पूजन करें, आराम से आप खुद कर सकते हैं पूजन। तो बस यही विधि होनी चाहिए। और चलिए अब पूजन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर विधिवत पूजन करना चाहते हैं, बच्चों के लिए ये पूजन नहीं है, बच्चे केवल जो आगे की विधियाँ बताऊंगी वो करेंगे, तो आप लोग आचमन कर लीजिएगा। आचमन का मतलब देखिए होता है ना कि जब हम भगवान नारायण का नाम लेते हैं तो हम जो है शुद्ध हो जाते हैं। तो ये जल लेकर के ओम नारायणाय नमः 3 बार आप ये जल अपने मुंह में डालेंगे, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः बोलते हुए, और बाद में हाथ धो लेंगे, हाथ प्रक्षालन। ठीक है, ये काम कर लेंगे। उसके बाद हम आह्वान करेंगे, भगवान का आह्वान करेंगे और संकल्प करेंगे। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर है। बच्चे लोग ज़रूरी नहीं है कि इतना नियम से कर पाएँ, घर में करते हैं तो मम्मी उनकी आराम से ये काम कर ले। हाथ में संकल्प लेकर के जल और फूल लेकर के आज का नाम बोलिए, अपना नाम, स्थान बोलिए, गोत्र पता है तो वो बोलिए, और बोलिए कि आज जो है माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर देवी सरस्वती की आराधना करने जा रहे हैं कि माता की असीम कृपा हमारे ऊपर हो। ऐसा बोलकर आप ये चीज़ें छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम करेंगे पूजन। पूजन अब जैसे कि नई मूर्ति है तो आप इनकी पूजा से पहले माता का आह्वान करेंगे।
तो नई मूर्ति इस तरीके से हाथ में जल और फूल लेकर के माता सरस्वती की नई फोटो मूर्ति में जान डालेंगे, आह्वान करेंगे कि हे देवी सरस्वती, हमारे इस फोटो रूप मूर्ति के रूप में हमारे यहाँ विराजित होइए, हमारे ऊपर दया करिए। ऐसा करना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि अब हम कराएंगे गणेश जी को स्नान। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः और जय माता जी, जय माँ गौरी। तो गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे। उसके बाद वरुण देव यानी कलश जी को स्नान कराएंगे। माता सरस्वती की यदि आपने प्रतिमा रखी है तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराइए, नहीं तो इसी प्रकार कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यदि आप चाहें तो माता को और भगवान गणेश जी, गौरी जी को सबको इत्र लगा दीजिए। अब देखिए एक एक चीज़ अगर मैं लगा कर आपको बताने लगी तो फिर वीडियो तो काफ़ी लंबी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं बताती जा रही हूँ, आप करते जाइए। जो जो बेसिक चीज़ें हैं और जिनके बिना काम नहीं चलने वाला है वो मैं करके आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए हम चढ़ाएंगे सभी देवी देवताओं को वस्त्र। तो वस्त्र के रूप में अगर आप माता सरस्वती के लिए कोई कपड़ा लाए हैं तो आप वो चढ़ा दें, और नहीं लाए हैं तो कलावा, मौली तो आप जानते ही हैं हर स्थिति में माता जी को चढ़ती है, तो आप ये जो है ज़रूर इन्हें अर्पित करें। ठीक है, तो ये काम आप कर लेंगे। इसके बाद जो है माता का हम करेंगे तिलक करेंगे। तो माता को तिलक में देखिए हल्दी, कुमकुम, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। हल्दी, कुमकुम, उसके बाद अक्षत। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। आप लोग ध्यान से देखते जाइए और इसी तरह एक एक करके सारी चीज़ें समझिए। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी दोस्तों, और इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए और लाऊंगी। और दूसरी चीज़, अब दोस्तों जो भी फूल वगैरह लाए हैं वो माता को चढ़ा दें। बच्चे हैं तो आप उनके हाथों से पीले फूलों की माला माता सरस्वती को अर्पित करा दें। और गौरी गणेश को भी फूल चढ़ाएंगे और कलश देवता पे भी फूल चढ़ाएंगे। तो सब मिला जुला के जो भी पुष्प वगैरह है वो सब चढ़ा दीजिए। ये कलश देवता पे भी चढ़ा देंगे। और हाँ दोस्तों, आज मैं आ रही हूँ रात को 13 तारीख को लाइव। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी आपके बच्चों के लिए और आपके लिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है लाइव में ज़रूर आएंगे। देखिए ये तो नहीं कहूँगी कि लाइव जो है सबसे अच्छा होगा और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके लिए कर सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ दोस्तों विश्वास से कि निश्चित रूप से आपको हर हालत में लाभ होगा। यदि आप विश्वास से आते हैं तो उस विश्वास का पूरा जो है आपको फल मिलेगा, इतना मैं प्रयास करती हूँ। तो इस तरह से करके आप लोग अपनी पूजा कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, उसके बाद अगर घर में आप कुछ प्रसाद बनाए हैं तो करिएगा। जैसा कि आप जानते हैं ये डेमो वीडियो है, तो मैं तो कुछ बनाई नहीं हूँ। ये माता को जो है वो भोग स्वरूप लड्डू मैं चढ़ा रही हूँ। तो ये लड्डू मतलब पीले जो भी चीज़ें मिठाइयाँ हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, तो ये आप लोग चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पीली मिठाइयाँ चढ़ाने के बाद पीले फल भी आप माता को चढ़ाएं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी पीले खट्टे फल चढ़ाए जा सकते हैं, तो देखिए खट्टे मीठे का कोई वो नहीं है, आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पीले चावल जो कि पीली गुड़ की खीर होती है, चावल होते हैं, वो सब ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो वो कर लीजिएगा। और अंत में जो है आप बच्चों की जो भी किताब है, पेन है, उसका भी एक बार माता सरस्वती का आह्वान करते हुए और उनका जो है पूजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये साथ इसके बाद जो मोर पंख रहता है उस पर भी माता की विशेष कृपा बरसती है, तो आज जो है उसका भी हम पूजन कर लेंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सरस्वती चालीसा का पाठ करेंगे। सरस्वती चालीसा का पाठ करने से माँ की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है, तो सरस्वती चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। सरस्वती चालीसा के बाद आप जो है माता की आरती कर सकते हैं। माता की आरती करिए। और आज जो है ऐं मंत्र का एड़ी वाला है, उसके ऊपर ए की मात्रा और अंग की मात्रा लगाकर ऐं मंत्र से आप माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। या फिर ऐं नहीं जपेंगे आप तो आप ओम सरस्वती देव्य नमः, ओम सरस्वती देव्य नमः, इस मंत्र से आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। भली भांति माँ की आराधना करें। आज बच्चों को जो है ये पीले फूल ज़रूर चढ़वाएं। आज ये किताबें जो आपने चढ़ाया है उस किताबों को आप वहीं रहने दीजिए। यदि आवश्यक है पढ़ना तो आप पूजा के 2 घंटे बाद इन किताबों को उठा करके और पढ़ सकते हैं।
पूजा का मुहूर्त भी मैंने बताया है कि 14 तारीख को सुबह 7:05 से 12:35 तक है। तो इस मुहूर्त में ही आप माँ की पूजा और आराधना करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए और हर हर महादेव।